एक माँ के लिए तो वैसे मृत बेटी या बेटा हो मतलब देखने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। पर मैंने एक झलक देखी तो उसके सारे बाल थे ना जो ऐसे खून से चिपक रखे थे, मुंह मतलब पूरा काला हो रखा था, थोड़ा सा दिखा बस। वो मुझे बस वो इसी समय वो मेरी आंखें बंद हो गई तब से। उन्होंने यहाँ ये कांड कर दिया हमारी लड़की के साथ। पकड़े तो गए वो, जब सब उनके खिलाफ थे कि जो न्याय हमको देना था वो उनको दे दिया, जो फांसी उनको देने थे वो हमें दे दिया है। और न्याय का सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं हम उसको। जब वहीं से न्याय नहीं मिला तो आगे कहाँ दरवाजा खड़काएंगे हम। इतने बड़े मुजरिमों को तुम सजा नहीं दोगे तो क्या किसको दोगे फिर? हम जैसे लोगों को ही सजा मिली फिर तो। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर भी भरोसा ना हो। एक ऐसा जघन्य अपराध जो कल जिसने भी सुना उसका कलेजा दहल उठा। 2012 में हुए केस को लेकर 2014 में जब हाई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपियों को बरी कर दिया। और इस बरी करने के बाद जो लड़की के माता पिता हैं उन पर क्या गुजरी होगी, इसका दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं। इस बात पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ किरण नेगी और नाम बदलकर जो अनामिका नेगी हैं उनकी माता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे उस रात क्या हुआ था जो अनामिका के साथ हुआ। उसके बाद 10 सालों तक उस पर केस चला और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपियों को बरी कर दिया है। उस रात वो हमेशा की तरह ड्यूटी करके आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। तो वो दरिंदे पता नहीं कहाँ से उनके पीछा करते 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 वो गाड़ी लगा के उनके पीछे पीछे आ गए। इधर मतलब सरसों के खेत भी थे, अंधेरा था, लाइट नहीं थी कॉलोनी में, सुमसाम था रास्ता। तो चारों सहेलियाँ थी तो ऐसे मतलब आगे पीछे जा रही थी, साइड में जा रहे थे, तो उसको खींच के उन्होंने गाड़ी में रख लिया। गाड़ी में ले गए तो ज़बरदस्ती मतलब किडनैप कर दिया, फिर टेप करके मर्डर करके और रिवाड़ी छोड़ दिया उसको। फिर बड़ी मुश्किल से मतलब ढूंढ खबर करते करते पुलिस से जब जाम जूम लगाया जनता ने तो उसका पता लगा। तो उसके बाद मुजरिम तो मतलब बंद हो गए थे थाने में। तो थाने में बंद हो के फिर घेराव किया थाने का। तब उन्होंने डेड बॉडी बताई कि वहाँ पड़ी है, वहाँ ये करा हमने, वो करा। तो उनका विचार ये था कि पहले द्वारिका की तरफ थी तो उन्होंने सोचा यहीं कोई शिकार ढूंढ रहे थे वो, जैसे शेर ढूंढता है हिरन को कि कहाँ मिलेगा खाने के लिए, तो वैसे ढूंढ रहे थे। तो उनको उधर कुछ मिला नहीं क्योंकि उधर भीड़ भड़ाका इलाका है, इधर सुनसान एरिया देगा। तो उधर से यहाँ आ गए बल सीधा खा पी के दारू उरू पी के। उन्होंने यहाँ ये कांड कर दिया हमारी लड़की के साथ। तो ये ले गए वहाँ जाके उसने मार दिया। 5-6 दिन बाद हमें उसकी बॉडी मिली थी। लेकिन जो आप कह रही हैं कि 5-6 दिन बाद आपको बॉडी मिली, तो जब ये घटना हुई या फिर आपने ढूंढा, कहाँ कहाँ आपने ढूंढा और फिर जाके रेवाड़ी में उसकी लाश मिली? वो तो उनकी सहेली थी ना, उन्होंने बता दिया था, एक गाड़ी में ले गए उसको उठा करके, किडनैप करके ले गए। उनको धक्का मुक्का करके लड़कियों को भी मारा था। और लड़की मतलब नाजुक तो होती हैं लड़कियां, और वो 3 थे, वो लड़कियां छोटी छोटी थी, वो भी सारी मतलब बराबर ही थी सारी, लगभग लड़की 19-20 साल की। तो उनको थप्पड़ उप्पड़ मार मूर के उनको तो पकड़ा दिया, उस एक को खींच के ले गए वो। तो इसलिए फिर लड़कियों ने घर में आके बताया कि ऐसे ऐसी बात हो गई आंटी। फिर सारा ढूंढा फिरा, तब ये पुलिस में तो रिपोर्ट करी। पुलिस तो आपको पता ही है, जब सब कांड हो जाता पुलिस तब देर में आती है। तो उस दिन पुलिस ने बोला, कभी कह रहा हमारे पास गार्ड नहीं है, कभी कह रहा हमारे फ़ोन बंद है, वालिस पुलिस बंद है। हमने बोला तुम सारा मतलब बंद करवा दो, सारे रोड था वो। तो उन्होंने नहीं करवा, कह रहे हमारे वालिस ख़राब है। कभी कह रहे कि हमारे पास मतलब कन्वर्स नहीं जाने के लिए गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी। तो हमारे पास खुद गाड़ी नहीं, तो हम कहाँ से देते। तो ऐसे ही मतलब होते करते पकड़े तो गए वो। पर ये मतलब यहाँ हाई कोर्ट में ही, रोबर कोर्ट में सब सज़ा हो गई थी फांसी की, पर झटका खा गए हम। सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बिल्कुल टूट गई अब। तो आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोर्ट की जिस तरह से चक्कर लगा रही थी, आपको कितनी उम्मीद थी? उम्मीद हमको पूरी थी, जैसे कि लोअर कोर्ट से थी तो यहाँ से फांसी हो गई थी, फांसी की सज़ा। फिर हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई थी। फिर हमने कहा चलो 6-7 साल हो गए थे, तो 14 में से चला है यहाँ केस सुप्रीम कोर्ट में।
आज मतलब एक 14 से लगा लो तुम, कितने साल हो गए, 8 साल 6-7 साल हो गए। तो 7 मतलब इतने सालों बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। वहाँ जाके भी हमने सोचा अब किस साल होगा, तब क्यों होगा, तब बीच में कोरोना हो गया, तब ऑनलाइन केस चला था। फिर उसके बाद अब अचानक से फैसला आया, तो फैसले भी ऐसे आ गया कि दुखद कर दिया उस फैसले ने हमें, कि जो न्याय हमको देना था वो उनको दे दिया, जो फांसी उनको देने थे वो हमें दे दिया है। इतना उल्टा कर दिया बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ने तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कि न्याय का मंदिर माना जाता है, लेकिन उस न्याय के मंदिर से या फिर और किसी से आप क्या उम्मीद है आपको? एक बार सुप्रीम कोर्ट में न्याय के मंदिर में फिर गुहार लगाएंगे कि मतलब भैया कहीं तुमसे भूल चूक हो जाती है, इंसान है हम भी, ये तो है नहीं कि भगवान है, कहीं पर गलती हो गई होगी, पूरी फाइल नहीं पड़ी होगी, तो एक बार दोबारा वो फाइल चेक करके उस केस पर दोबारा एक नज़र और डाले तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हमें भी इंसाफ चाहिए। अब चलो वो करिए दरिंदे, ये मतलब कातिल नहीं है, अगर जो कातिल है उनको सामने कर दे तो हम मान जाएंगे कि ये चलो कातिल नहीं है तो इनको छोड़ दो, अब भाई कातिल यही है तो इनको सज़ा होनी चाहिए। अब फिर नहीं तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, फिर आगे वहाँ भी गुहार लगाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट देख रहे एक बार, अभी आप उनका ही दरवाज़ा खटकाएंगे। देखिए, जिस तरह से खबरें हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लड़की की बॉडी मिली थी वो रेवाड़ी में जिस तरह से मिली थी कि सड़ी हुई गली हुई बॉडी और उस पे तमाम घाव के निशान थे। आपने क्या उसके बाद जो बॉडी मिली, आपने क्या अपनी आंखों से उसको देखा था? एक माँ के लिए तो वैसे मृत बेटी या बेटा हो मतलब देखने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता, पर मैंने एक झलक देखी थी, उसके सारे बाल थे ना जो ऐसे खून से चिपक रखे थे, मुंह मतलब पूरा काला हो रखा था, थोड़ा सा दिखा बस। वो मुझे बस वो इसी समय वो मेरी आंखें बंद हो गई, तब से मैं देखा नहीं था, मैंने उसको शक्ल नहीं देखी फिर, पर खाली बाल दिखे थे, सारे चिपके थे, बाकी कुछ नहीं देखा मैंने। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4-5 दिन के बाद बॉडी मिली, वो भी इस हालत में मिली कि माँ से वो दृश्य देखा नहीं जा रहा था। लेकिन हमारे देश की अदालतें आखिर क्या करती हैं? उससे हम अगर निर्भया कांड की बात करें तो निर्भया कांड से कुछ महीने पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद निर्भया कांड को अंजाम दिया गया। लेकिन निर्भया कांड में आरोपियों को सज़ा मिली और सज़ाए मौत मिली। लेकिन अगर किरण की बात करें तो किरण के केस में किरण को इंसाफ नहीं मिला, माँ बाप को खाली हाथ कोर्ट से वापस लौटना पड़ा। तो जिस तरह से निर्भया कांड में आरोपियों को जो सज़ा मिली थी, उससे देखकर आपको कितनी उम्मीद हुई थी कि क्या पता किरण को भी जो है इंसाफ मिले? उम्मीद तो बहुत थी हमें कि क्या पता जब एक लड़के को न्याय मिल गया भारत की तो दूसरी लड़की को भी मिल जाएगा, पर जब उम्मीद सब बेकार गई, हमारी उम्मीद पर पानी फिरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन क्या वजह रही होगी कि निर्भया कांड में निर्भया को जो है न्याय मिला और किरण के केस में किरण को न्याय नहीं मिला? वजह क्या हो सकती है? वजह हमारी शक्ल देख लो, कितने अमीर हैं हम। ये गरीबी है ना, जो ये गरीबी बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है। ये अच्छे अच्छों को झुका भी देती है और रुला भी देती है। कुछ जनता का सपोर्ट था दामनी के साथ, उसके साथ सारे नेता थे, पूरी इंडिया थी, बाहर के लोग थे, तो इसलिए उसको इंसाफ मिल गया। हमारे साथ ना तो जनता थी ना हमारे पास कुछ मतलब पैसे वैसे है कि जो हम उनको दे सकते, आगे कर सकते कुछ, तो इसीलिए अब ये गरीबी मुझे तो नज़र आती है, बाकी तो और कारण कुछ नहीं आता। तो किरण जिस तरह से जॉब करती थी और जॉब के दौरान ही उसे किडनैप किया गया था, तो किरण के सपने आपने ऑन कैमरा तो अभी नहीं बताया है, इससे पहले आपने बताया कि किरण के कुछ सपने थे कि वो अपना घर बनाना चाहती थी और इसीलिए वो जॉब करती थी। तो क्या किरण के क्या क्या सपने थे जिसकी वजह से, या फिर गरीबी को लेकर, अपने घर की मजबूरियों को लेकर वो जॉब करती थी? तो घर की भी मजबूरी थी, फिर सपने भी थे कि मम्मी हम भी घर बनाएंगे। अब हर बच्चे के सपने होते, जैसे पड़ोसियों का घर देख के हम ऐसे ही घर हम भी बनाएंगे, तो वही बस उसका एक घर बनाने का सपना था। उसका सपना घर तो मतलब बन ही गया जैसे बना, पर जो सपना देखे था हमने, माँ बेटी ने बाप बेटी ने हमने मिलकर देखे परिवार के साथ, वो पूरे नहीं हो पाए हमारे। बल्कि घर तो है अभी भी, उसी की देन है जो हम आज भी घर के अंदर है,
तो घर तो है पर वो सपने अधूरे रह गए सारे। बाकी एक ही सपना था उसका, मैं पहले ना घर बनाऊंगी। और बच्चे होते हैं जैसे किसी के फ़ोन के शौक रहते हैं, किसी की स्कूटी लाने की, किसी की बाइक लाने की, उसका ऐसा नहीं था। मतलब वो कहते पहले घर बनाएंगे, बाकी कुछ सपने नहीं थे उससे ज़्यादा। फिर एक टीचर बनने का सपना था उसका, कह रही मैं टीचर बनूंगी फिर पढ़ लिख के, ताकि फालतू। वैसे वो सीधी सरल थी, आप अगर देखते वैसे भी एक बार नज़र डालो उसके चेहरे पे, अभी फोटो में भी तो पता लग जाता है, उस इंसान के चेहरे से मालूम पड़ जाता है। तो ऐसे थी, मतलब सिंपल सरल सीधी, क्योंकि गरीब परिवार से थी, गरीब घर में जन्मी थी, यही था बस। तो क्या लगता है कि कोर्ट का फैसला या फिर जो अदालतें हैं उनका फैसला परिवार को देखकर या फिर गरीबी और अमीरी को देखकर इस बार आजकल डिसाइड किया जा रहा है कि किस परिवार को इंसाफ मिलेगा, किस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? अब ये तो पहले कोर्ट को सोचना था ना कि मतलब सबूत जब सब उनके खिलाफ हैं तो उसको देख के तो उनको सोचना चाहिए था। अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए, ऐसे में तो गरीब इंसान तो सारा फिर वैसे चले जाएंगे। हमारी तरह कितनी बेटियां होगी, बल्कि हम ही नहीं है, मतलब हज़ारों बेटियां हैं, कोई शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता, कोई मतलब अपनी गरीबी के कारण नहीं निकलता, किसी के पास पैसे नहीं रहता कि कहाँ से जाएं। जब किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं हो तो कोर्ट जाने तक कि कहाँ से करेगा किराया भाड़ा। तो वही है, तो मतलब इंसान को गरीबी अमीरी नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ न्याय करना चाहिए, मतलब बेधड़क से कि मतलब सबूत है कि नहीं है, कि वो देखो पहले जब सब उनके खिलाफ थे, या लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने के बिना सबूत के उनको सजा दी थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था। और न्याय का सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं हम उसको, जब वहीं से न्याय नहीं मिला तो आगे कहाँ दरवाज़ा खड़काएंगे हम। देखिए, जिस तरह से किरण की माताजी ने सारा घटना बताया हमें, तो उससे तो यही साबित होता है कि जितने अमीर लोग हैं या फिर अमीरों के लिए अब अदालतें भी अलग हैं, गरीबों के लिए अदालतें अलग हैं। लेकिन किरण की अगर हम बात करें तो उसने माँ बाप का या फिर अपने कुछ सपने तो पूरे कर लिए, जो घर बनाने का एक सपना था, लेकिन इस सपने को पूरा करने के बाद वो इस घर में रह नहीं सकी। और तो मरने के बाद पूरा करे थे उसने, जीते जी तो वही थी वो, पर ये सपना मरने के बाद पूरा कर गई, पर ये सपना नहीं हुआ पूरा कि उसको इंसाफ नहीं मिला। हमारा सपना अधूरा रह गया। ये सपना तो ये है, हमने वो घर बेच दिया तो यहाँ ले दिया, तब वो उसी घर में नहीं, वहाँ मन नहीं लगता था मेरा। फिर कौन कहते यहाँ भी मतलब वही हड़बड़ बेचैनी चिंता तो रहती है अब बच्चों की, पर क्या करें अब कहाँ जाएं। जब मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट करी जिस डॉक्टर ने ना, तो अदालत में उनको गवाही देने के लिए बुलाया, तो बेचारी बेहोश हो गई। फिर एक आध घंटा उसको फिर लिटाया बिठाया, पानी उनी पिलाया, तब फिर दोबारा उसके बयान लिए। वो बोल नहीं पाई, उतना खतरनाक केस था। वो बोले थे ऐसा, बल मैंने कभी पहली बार में देखा बोले ऐसा केस अपनी ज़िंदगी में। तो वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई, वो उसको मतलब जैसे वहाँ आए बेहोश हो गए डर को, मतलब क्योंकि दिल इंसान का हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता, तो कमज़ोर दिल भी रहा होगा, तो उसको बेहोश हो गई। फिर उठाया, फिर पानी उनी पिलाया, फिर तब वो होश में आई, तब दोबारा बयान दिया डॉक्टर ने। इतना मतलब खतरनाक है ये मुजरिम है, इनको छोड़ दिया अदालत ने। तो ये तो बड़ी शर्मसार की बात है हमारे देश के लिए भी, समाज के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए। न किस चीज़ का न्याय का मंदिर रह गया वो, जब मतलब ऐसे कांड हो रहे। और जब इतने बड़े मुजरिमों को तुम सज़ा नहीं दोगे तो क्या किसको दोगे? फिर हम जैसे लोगों को ही सज़ा मिली फिर तो। देखिए, इतनी गरीबी के बाद भी किरण के माँ बाप ने लगातार 10 साल तक कोर्ट के चक्कर काटे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। लेकिन जो इंसाफ का मंदिर था, जो न्याय का मंदिर था, वहाँ से वो उनको खाली हाथ लौटना पड़ा कि एक लड़की के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है और उसके बाद भी उस पीड़ा से बेहाल रहती है और उसके बाद भी उसे सिगरेट से दागा जाता है और जो देखे वो एक बार सदमे में आ जाए। लास्ट में उन अपराधियों को बरी कर दिया, खुला छोड़ दिया और ना जाने ऐसे कई लड़कियां इन दरिंदों की शिकार होती रहेंगी और ऐसे ही ये कोर्ट इनको बरी करती रहेगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च अदालतें जो भी हैं वो तो शायद इनको, किरण के माता पिता को न्याय नहीं दे पाई और ये फिर भी कोशिश करने के लिए तैयार हैं कि हम आगे भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे, क्या पता किसी दिन हमारी बेटी को इंसाफ मिले। खैर, आपको क्या लगता है कि देश में जिस तरह से दरिंदे लगातार अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं और लगातार एक लड़की को शिकार बनाते हैं, घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।